उत्तराखंड की हसीन वादियाँ और उन वादियों के बीच छुपा एक ऐसा रास्ता जो आपको ले जाता है सीधे भागीरथी के उद्गम तक। जी हाँ, आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड का सबसे चैलेंजिंग ट्रैक, गौमुख और तपोवन। हम इस वक्त है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर, जहाँ की वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड ब्यूटी दोनों ही बेमिसाल है। क्या पता कब कोई भालू या हिरन हमारे कैमरे के सामने आ जाए, लेकिन सफर लंबा है और आज का टारगेट है भोजवासा। रास्ता मुश्किल है पर मंजिल बेहद खूबसूरत। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। और अभी हम लोग हैं गंगोत्री धाम में और यहाँ का टेम्परेचर है 1 डिग्री। पर देखो यार, रास्ता इतनी ज़्यादा है और पानी आप समझो कि 0 डिग्री के आसपास होगा, फिर भी लोग स्नान कर रहे हैं और गंगोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। तो वो है सामने गंगोत्री धाम और ये भागीरथी नदी जो गंगा जी है वो बहकर आ रही है। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम लोग को ट्रैकिंग वाले भैया ने बोला है कि भैया थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बरसात जो है वो हल्की हल्की हो रही है और अभी ट्रैकिंग के लिए ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं सारे, बस नाश्ता करते हैं और फिर जैसे ही बुलावा आएगा वैसे ही हम निकल जाएंगे। कि होप कि सब सही रहे और हमारा जो गौमुख का दर्शन है वो हो जाए। तो 4 दिन अभी हम लोग आउट ऑफ नेटवर्क जाने वाले हैं, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, पर ठीक है, लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। जैसा भी रहेगा आपको पल पल की जानकारी हम देते रहेंगे। हर हर महादेव। लग रहा है जो मेरे को ऊपर पहनना चाहिए वो नीचे में पहन लिया। गाइड ने बोला है कि नाश्ता करके जाना है, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं अभी फटाफट। फिर जैसे ही गाइड का बुलावा आएगा वैसे ही यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस, हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। ये आ गए हमारे सारे साथी। चलो चलो, यहाँ जाना है। मेरा प्रशांत, मेरा ड्रोन, और हमको यहाँ से चढ़ना है। जय गंगे मैया। आगे बुला। तो चलो, पहली सीढ़ी चालू हो गई, बाकी फिर देखते हैं आगे और क्या है। तो गाइस, ये है नीचे माँ गंगोत्री टेम्पल और इस रास्ते से हम ट्रैक करके जा रहे हैं आगे की तरफ। अभी चेक पोस्ट आएगा, वहाँ चेक करवाना है सारी चीज़ें। तो चलो चलते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है और अभी से हम थोड़े थोड़े थक गए हैं, पता नहीं आगे क्या हाल होने वाला है। बोर्ड दिया हुआ है हमारे पीछे कि गौमुख से कनखू 2 किलोमीटर आधा घंटा लगेगा, कनखू से चिड़वासा 7 किलोमीटर 3 घंटा लगेगा, चिड़वासा से भोजवासा 5 किलोमीटर 3 घंटा लगेगा। तो आज का हमारा टारगेट भोजवासा का है। फिर भोजवासा से गौमुख 4 किलोमीटर और फिर गंगोत्री से गौमुख का टोटल ट्रैक है 18 किलोमीटर का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही व्लॉग मिलेगा क्योंकि थोड़ी ही दूर में मैं आपने लग गया हूँ। 24 किलोमीटर कैसे कवर होगा दोनों, पर करना तो है। चलो, तो ये एरिया आता है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर और बिना परमिशन के अंदर आना मना है। तो इसलिए हमने परमिट तो ले लिया है, तो हम अंदर जा रहे हैं। बहुत मस्त नज़ारे हैं, बहुत मस्त मौसम है, धूप निकल आई है। मोटे मोटे जैकेट पहन लेते हम लोग क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी, पर अब धूप आ गई है तो जैकेट खोलना पड़ रहा है और अब अंदर पसीना हो रहा है। पर ठीक है, देखते हैं आगे और क्या सिचुएशन रहती है। तो गाइस, जहाँ नेशनल पार्क आएगा वहीं पे ये छोटा सा मंदिर है एंट्री गेट पे, और हम लोग 9 लोग हैं तो उसके हिसाब से पर डे 200 का चार्ज कुछ लगता है। टेंट के चार्जेस हैं, कुछ एडिशनल चार्जेस मिला के हमको टोटल पड़ा है 4000, जिसमें 1000 रुपीज़ हमने हमारा जमा है। और जो भी हम यूज़ करेंगे, सारे कचड़े हमें वापस लाने हैं, तो फिर वो 1000 रुपीज़ हमें रिटर्न हो जाएगा। तो कुछ हिडन चार्जेस हैं यहाँ पर जो यहाँ आने के बाद पता चलता है, लेकिन ग्रुप के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, पर वो पर हेड है अराउंड 500-600 के आसपास कुछ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है। अभी हम लोग हैं भरल कॉरिडोर में और यहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है। मैं
नज़ारे देखो यार, कितने प्यारे। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इतनी ठंडी हवा हम मेरे घर के एसी के 16 डिग्री टेम्परेचर में भी नहीं होता है, जितनी ठंडी और सुकून भरी हवा यहाँ मिल रही है। क्या बोलते हो प्रदीप भैया? एकदम मस्त। और मैया गंगा की आवाज़ इतनी कलकल कलकल, वो अलग ही आ रही है साउंड। हाँ यार, ये तो है, वो एक अलग एनर्जी दे रही है। कानों को बहुत सुकून और अपने आप में एक एनर्जी फील करा रहा है। नेचर का म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो ये रहा वो बोर्ड जिसमें दिखाया गया है कि नेशनल पार्क में ये चिड़िया जो है हमें देखने के लिए मिलेगी। अब देखते हैं, नज़र रखेंगे। वैसे हमने ब्लू कैप्ड, रेड स्टार्ट, फ्रोनिक्यूरस, चोरिलियो, सिफाला, इतना लंबा नाम लूँगा चिड़िया तब तक उड़ जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया है, बाकी देखते हैं। क्या बोलते हैं? मोरिन का पेड़ है। मोरिन? तो इसकी जो लकड़ी होती है, हाँ ये हजारों साल अगर आपने मकान में लगा दिया है, हाँ। तो सालों साल चलेगा, ये बहुत लंबा चलेगा। ये जो लंबा लंबा है, ये लंबा वाला मोरिन बोलते हैं इसको। तो जो सामने वाला ये चीड़ अच्छा, का पेड़ है जो पहाड़ों पे है। हाँ, जो पूरा ये चीड़ है। चीड़ वासा है ना, हाँ चीड़ वासा तभी नाम पड़ा है जब वहाँ पे इतने सारे चीड़ के पेड़ हैं। अच्छा, चीड़ वासा वहाँ का नाम इसलिए पड़ा है। ओके। अच्छा, ये पत्ती की खाद बनती है, भैया ने बताया। ये गोबर के साथ मिक्स करते हैं, को खाद बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल रही है। वाह, आज लाल सांड लग रहा हूँ मैं। बाकी ठीक है, कैमरा दूर से पकड़ता हूँ तो थोड़ा पतला दिखूँगा। रेड बुल। तो गाइस, सुबह 9 बजे हमने ट्रैकिंग चालू की थी, क्योंकि सुबह ट्रैकिंग बैन था बारिश की वजह से। तो 9 बज गया हमको ट्रैकिंग स्टार्ट करते, और अभी बजा है सुबह का 10। हम आधा किलोमीटर ही आए हैं अभी, तो देखते हैं कि कितने देर में हम पहुंचेंगे। तो मैं आपको टाइमली अपडेट कराता रहूँगा। ये हम लोग को पड़ा है पहला वाटर क्रॉसिंग, और यहाँ से गाइड भैया ने पानी भर लिया है, लेकिन हमारा भुप्पी जो है वो भी गंगा जी का साफ पानी, वाटर ट्राई करना। सॉरी, क्या बोलते हो? हिमालयन वाटर। ट्राई करते। बाकी लोग चलते जाओ सीधा सीधा, और ये जा रहे हैं हमारे ट्रैकर्स। चलो, सामने जो पहाड़ है वो है सुदर्शन और चतुर्भुज। तो हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि गाइड भैया ने बताया हमें, और बहुत प्यारा लग रहा है, पूरा स्नो माउंटेन्स है। तो आज तो शायद ही हमें बर्फ़ मिलेगी, लेकिन कल मिल सकती है। ये चल रहा है हमारा विश्राम पेड़ों की छांव में, पेड़ों की नहीं, चट्टान की छांव में। हाँ, पेड़ भी है, पेड़ भी है, पेड़ भी है। ये देखो, ये देखो, वो भी किसका? पाइनएप्पल का पेड़ है बोलते हैं। सिर्फ सजावट के लिए यूज होता है, खाते खाने के नहीं लिए नहीं। 50। ओह, तो पोर्टर भी आए हैं, और वो 50 kg वेट के साथ में ट्रैक करके ऊपर सामान लेकर जा रहे हैं। तो और हम लोग यहाँ पर 5-5 किलो सामान में भी हालत पानी का खराब हो बोतल गई। लेके चलने में हालत खराब हो गया। लेकिन हमसे काफ़ी पीछे से आए हैं वो, और देखो अब हमारे आगे भी चले गए। हमारे गाइड भी वहाँ वेट कर रहे हैं हमारा। मनी मन बहुत गाली दे रहे होंगे, कौन से लोगों को लेकर आ गया हूँ। बार बार में रुकना पड़ जा रहा है। मैं तो चल पा रहा हूँ, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ पवन सर को छोड़ के वो रहे सारे सीनियर सिटीजन, शुक्र हुआ 4 लोग। गलती से मेरा नाम तो नहीं लोग ने सोचा, अकेले मैं हूँ सामने तो। बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे, आ रहे हो हैं। जाएगा। हेलो गाइस, आ जाओ, वीडियो हो रहा है। ये हमारा पहला ब्रेक है, जो कि ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। गाइड हमारा भाग गया है, और
हम लोग यहाँ छाँव में रुके हुए हैं। गाइड भैया ने बोला जल्दी जल्दी कवर करो, क्योंकि अगर रात हो गई या बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। पर हमारे लड़के टफ ट्रेन के लिए बने हैं। ये इजी ट्रेन पे तो हम लोग ऐसे ही जाता ही नहीं है। हवा में उड़ा देते हैं ना। ट्रेन थोड़ा सा टफ होना चाहिए, जब तक बारिश नहीं गिरेगी माहौल नहीं बनेगा। मजा कैसे है? तो हमारा आने का मतलब मतलब ही क्या हुआ? हम चलते ही रहते जियो हैं। नहीं है यहाँ, लेकिन BSNL का नेटवर्क फुल दिखा रहा है। अरे भाई अब अब आगे सब है कि नहीं देखते हैं कॉल लगा के। चलो। तो गाइस ये है गवर्नमेंट का रेस्टिंग पॉइंट, जहाँ पर कुछ लोगों ने अपने नाम लिख दिए कि हम यहाँ तक आए थे। यार ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। आपका नाम अगर फेमस करना है तो कहीं और कर लो, इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, है ना। ऐसे ही ऐसे नाम लिखकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ख़राब करने से क्या ही हो जाएगा। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइड भी हम लोग कितने दूर आ गए हैं अभी? 2.5 किलोमीटर आ गए हैं। अभी हम लोग को सिर्फ चढ़ना था, अब थोड़ा सा उतरने का पैच भी आया है, तो उतरने का पैच थोड़ा सा संभाल के चलना है, नहीं तो ढुलक जाएंगे हम लोग। ऐसे ही बोला था। तो सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए। अभी हमने 2 फॉरेनर्स को क्रॉस करते हुए देख लिया है और बहुत मज़ा आ रही है उनको हमारा खूबसूरत इंडिया देखकर। गिर गया था गोप्रो, वापस पकड़ लिया मैंने। 40,000 का चूना लग जाता। कोई ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। और देखो यार कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। तो गाइस 11 बज गया है और अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवगढ़, और यहाँ से भागलूबासा 2 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 3323 मीटर्स है। तो इतनी ऊंचाई में हम पहुँच गए हैं ट्रैकिंग करके, लेकिन यहाँ पहुँचने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे ही पहुँचे देखिए रास्ते ही गायब है। देखो ये पूरा नदी बह रही है, शायद ये नदी क्रॉस करके हमको वहाँ से जाना है। हम गाइड का वेट कर रहे हैं, गाइड भी हमारे पीछे ही आ रहे हैं। और यार क्या नज़ारे हैं, एक नंबर। पर ट्रैक देखकर थोड़ी सी हालत खस्ता हो रही है कि अब ऐसे रास्तों में चलना पड़ेगा। तो गाइस बोलते हैं पहले सीज़न में यहाँ पुल हुआ करता था, पर वो बह गया है और अब नया पुल वहाँ बना हुआ है और हम लोग को वहाँ से क्रॉस करके जाना है। ये नदी बह रही है और ये पुल बनाए इन लोग लकड़ी से, तो ये एक टाइम पे एक ही आदमी चल सकता है। बहुत लचीला है, लेकिन हाँ क्रॉस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वो देखो गाइस, बहुत प्यारा वाटरफॉल है और पूरे ब्राउन माउंटेन्स है, बहुत प्यारा। यही नज़ारे देख के ना एनर्जी वापस से रीजनरेट हो जाती कि यार आगे और भी खूबसूरत नज़ारे हमें दिखने वाले हैं। लेकिन ट्रैक आसान नहीं है। ये देखिए ऐसे रास्ते में चलना है और चढ़ाई है। वो देखो प्रशांत जा रहा है, जाते जाते बैठ गया। तो गाइस 1 किलोमीटर और चलने के बाद गवर्नमेंट का एक और रेस्ट हाउस आ गया है। रेस्ट हाउस मतलब देखो कैसा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये पूरा टेंट टीन वीन का बना के रखें, और ये है, और इसके बाद अंदर में रूम है। तो ये ऐसा कुछ है, पर यहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं है, सिर्फ रूम ही रूम है। एक रूम है क्या है, और ये पीछे वापस बालकनी में चले जाएंगे। और यहाँ पर है वॉशरूम, बट नॉट वॉशरूम है लेकिन बहुत ख़राब है, मेंटेन नहीं है क्योंकि पानी नहीं था। तो क्या दिखा दिया और क्या देख लिया आप, बाकी ठीक है। ये चीज़ें अब लोगों की गलती, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है। लोगों को यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपर। अगर हम अपनी चीज़ों को सही सलामत रखेंगे तो दूसरे उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ कोई मेंटेनेंस वाला नहीं है। ये पहला सीज़न है जब चालू हुआ है। हमारे गाइड ने बताया कि ये जड़ी बूटी का पानी है और ये बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पानी आ रहा है पूरा अंदर से, और ये इसमें से निकल रहा है, जिसको अभी भुप्पी भर रहा है। मिक्स कर रहा फिर इसको मेरे बैग में मिक्स करेंगे, वाटर हाइड्रेशन बैग में। और ऐसे ही नेचर का टेस्ट लेते लेते एनर्जी गेन करके
हम अपना सबसे टफेस्ट ट्रैक जो है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, ये भोजपत्र पे इसका जो भोजपत्र सुना, ये पूजा में भी काम आता है। अच्छा, तो ग्रंथ सब पहले जो ग्रंथ लिखे पहले तो किताबें नहीं थी, उसी पे पूरा लिखा गया था ग्रंथ। अच्छा, इसी के पेपर से। भोजपत्र तो इसका ऐसा शीट निकल जाता है क्या? पूरा ये तो नॉर्मली है, जब इसको ये मोटा हो जाएगा तो इसका पूरा सिल्ट निकलेगा ये अच्छा, ओके, पूरा, मतलब एक पेपर की तरह। पेपर की तरह। भोज भाषा में निकलेगा, चीड़ भाषा में देखना आप, अच्छा पूरा खाल निकलेगा इसका। ठीक है, दिखाना। देखो ना, वो पूरा खाल उससे निकलेगा बढ़िया। अच्छा, उस टाइप का। हाँ, वो देखो कितनी खाल निकल रही है उसकी। तो गाइस अभी बजे हैं 11:15 और हम लोग पहुंच गए हैं भागुल बासा, जिसकी हाइट है 3556 मीटर। और चीर बासा का किसी ने मिटा दिया है कि डर मत लगे, लेकिन चीर बासा यहाँ से 2.5 किलोमीटर और दूर है और अच्छी ट्रैकिंग है। ये देखो प्रशांत खड़े हो कर प्रेयर कर रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है और बाकी पूरी टीम आगे जा चुकी है। मस्त धूप है, हमने विंटर लाइनर वगैरह मार लिया था, लेकिन अब उसके साथ ही चलना पड़ रहा है। चलो और बताते हैं कि कितने टाइम पे हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। हमें मिल गया है भोगुलवासा में एक वाटरफॉल, बहुत प्यारा वाटरफॉल है और बहुत ठंडा पानी है, पर हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें चीर बासा पहुँचना है। तो चीर बासा ज़्यादा नहीं, बस 3 किलोमीटर ही है, लेकिन बोलने का 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर चलना वो भी पहाड़ों में, भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों इस ट्रैक को सबसे टफेस्ट ट्रैक बोलते हैं, वो यहाँ आने के बाद पता चला। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स हैं कि कभी पत्थर, कभी चट्टान, कभी कुछ। अभी देखो, अभी ऐसे बोल्डर्स है, इसमें चढ़ के जाना है, वो है चीर बासा। तो हम अपने डेस्टिनेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही टाइम पे हम पहुंच जाएंगे चीर बासा। तो वहाँ पर जितने भी पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक बस हमें चलना है और सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी 12:30 के आसपास का टाइमिंग हो रहा है, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस, मैं और गाइड भैया और हमारा भूपी, हम 3 आ गए हैं। बाकी लोग को थोड़ा टाइम लग रहा है, उनका वेट कर रहे हैं। हम पहुंचने ही वाले हैं, बस चीर बासा 200 मीटर दूर है, ये सामने ये रहा। और उसके पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर वो भागीरथी 1, 2, 3 है। माना जाता है कि भागीरथी जी ने वहीं पे तपस्या की थी। और ये मंदा 1 है, मंदा 2 है। ये इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा कि आप देखो बादल के पीछे भी पहाड़ का वो छुप गया है, बहुत बड़ा है। और ये वाला कौन सा था? मंदा 1, ये मंदा 1, मंदा 2 पूरा इसी का पार्ट है। ओके। और वो देखो वहाँ छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये है माउंट शिवलिंग। और हम लोग माउंट शिवलिंग के नीचे में जाकर कैंपिंग करने वाले हैं, तो वो है तपोवन में। तो अभी हम लोग चीर बासा पहुँचे और अभी भोजवासा कितना दूर है? यहाँ से भी 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर हमें और ट्रैकिंग करना है भोजवासा के लिए, लेकिन अभी हम करेंगे लंच चीर बासा में। तो वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो फिर आगे का कार्यक्रम चालू किया जाए। तो गाइस, ये है चीर बासा और चीर बासा में एक स्टे है, यहाँ पर होटल है जहाँ पर अगर आप लंच लेना चाहें तो 150 में मिल जाता है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें और हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी नॉर्मल दुकानों के मुकाबले। पर इतने दूर तक ये चीज़ें मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम भी कुछ ना कुछ चीज़ें कैरी करके यहाँ से लेकर जाएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो हमने हमारा लंच पैक कराया हुआ है कि हमने रोटी पैक कराई है, लेकिन खाने के लिए जो हमारे मेन राइडर्स हैं, सीनियर राइडर्स, लीड प्रशांत भैया सो गए हैं और हमारे सबसे जवान गबरू हैं, उनकी भी हालत पस्त है। ड्रोन देखो मुस्कुराते हुए
मटरी खा रहा है, छत्तीसगढ़ डिश। चलो भूपी रोटी वोटी निकालो, चलो। रेडी है, देखो रेडी है। रेडी है, ये रही हमारा लंच जो हमने पैक करवाया था। और प्रदीप भैया ने चटनी पैक कराई है, तो आज कुछ अलग खाएंगे हम लोग। चलो चलो चलो, खोलो खोलो यार। तो गाइस चीरबासा से निकल के हम जा रहे हैं भोजवासा की तरफ, और पूरा जंगल ट्रैकिंग है, एकदम खतरनाक वाला जंगल ट्रैकिंग। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर सारे ट्रेन डिफरेंट है, सिर्फ बचा 5 किलोमीटर है, लेकिन कम से कम 3-4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। हमने लिया था पार्ले जी, तो पार्ले जी का जो रेट था वो था 30 रुपया। सर नींबू पानी कितने का था? 60 रुपये। अच्छा डबल हो जा रहा है, मतलब डायरेक्ट रेट। 30 की चीज़ 60 में, 15 की चीज़ 30 में, 50 सॉरी 25। बस यही चीज़ बहुत अखरती है सुट्टा वालों के साथ में। नहीं मैं पूछा, मैं बोला नॉलेज ले लूँ ना दूसरे को बताने के लिए। मैं तो पीता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो पानी कितने में था? 20-40 होगा। पानी बोतल नहीं पूछा मैंने। चाय जो है वो है 40 रुपये, कॉफ़ी जो है वो है चल रहा था 70 रुपये, मैगी का मेरे ख्याल से वो तो 100 रुपये होगा 100%। 100 रुपये मैगी, लेकिन 150 रुपये में खाना दे दे रहे हैं, एक चीज़ भर पेट चावल। और जो हम नीचे 10 रुपए की पार्ले जी लेते हैं वो यहाँ हमें मिल रहा है 30 रुपए में। नहीं 15 वाली थी वो। 15 वाली थी? हाँ। नहीं 10 वाली थी। 10 वाली थी? हाँ, मैं क्योंकि नीचे उसको 15 में लिया पूछा था। अच्छा, हाँ यहाँ डबल हो गया, और मतलब 3 गुना। ठीक है, ये 9 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखो खिले खिले चेहरे। पवन सर या तो 9 किलोमीटर का ट्रैक डन। और पवन सर एक नंबर। तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 किलोमीटर तो हम लोग चल ही गए होंगे चीरभासा से, और वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है भोजवासा। तो अभी ये सबसे स्टिफ है, क्योंकि यहाँ पर पुराने जो अच्छे रास्ते थे वो बह गए हैं, और अभी नया रास्ता बनाया गया है। तो ये जो नए रास्ते हैं, पुराने तो मेरे को पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन नया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है। और देखो मस्त नीचे साफ पानी की नदी बह रही है, और हमें वहाँ से जंगल होते हुए उधर जाना है। बहुत मज़ा आ रही है गाइस, ऐसा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, वैसे हालत बहुत खस्ता है, पर ठीक है, प्लान तो किए, जाना है मतलब जाना है। क्या पता डेस्टिनेशन में जाके पूरी थकान दूर हो जाए। अब हो गया बहुत, पहाड़ चढ़ लिए, अब चट्टान चढ़ने की बारी है। 2.5, 3 फीट चट्टाने हैं, और पीछे आइस माउंटेन है मेरे यार। बस इन्हीं को देखकर दिल बना हुआ है कि चले चलते हैं। अभी भी भोजवासा पता नहीं कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ कहीं बोर्ड वोर्ड नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं है। गाइड थोड़े आगे चले गए हैं और मैं लास्ट में हूँ, ताकि मैं सबको लेते हुए साथ में चल सकूँ। तो देखते हैं और कितनी मुश्किलें आती है। पहाड़ के एकदम कोने कोने में आ रहा है। सबसे डेंजरस टाइम कि अगर ये मिट्टी सरक गई तो सीधा नीचे, वो देखो बहुत सकरा रास्ता है, और रास्ता नहीं है ये, दरकी भी मिट्टी ने और उसको सकरा बना दिया है। तो ऐसे ऐसे ट्रेल पड़ेंगे गौमुख के बीच में, तो आसान नहीं है गौमुख आना। नज़ारों की कमी नहीं है इस रूट में। ये देखो बहुत शानदार नज़ारे, और वो सामने जो आप पर्वत देख रहे हैं वो है नंदी पर्वत। तो गाइस अभी हम लोग हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में, जैसा कि आपको पता है, और हम लोग ने देखा है टाइगर। तो देखो फ़ोन में भी उतने दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ठीक है, ये रहा कैमरे पे ग्रीन वाला जो घास है उसके बगल में, काफ़ी बड़ा है।
बहुत बड़ा है। मैंने फ़ोन में कुछ फ़ोटो ली है, यहाँ से देखने के बाद वो अच्छे से दिख रहा है, बहुत मोटा और बहुत बड़ा है। लेकिन फ़ोन पे उतना क्लियर आया नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है नहीं। लेकिन जो एंजॉय हम कर रहे हैं ना उसको देखकर, वो बता नहीं पा रहा हूँ शब्दों में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एकदम लाइव जंगल में टाइगर को देखा हूँ लाइव, वो भी ऐसा उसको निश्चिंत होके। जिसको हम लोग टाइगर समझ रहे थे वो भालू निकला। तो प्रदीप भैया के आईफोन में जब हम लोग जूम करके उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखे तब हमको समझ में आया। देखो कि एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, पर फिर भी यहाँ से उसको देखना और जंगल में उसका चलना वही अद्भुत है। अब जब नज़र पड़ गई है तो मेरे को लगता है कि सबको दिख रहा होगा, है ना। बहुत बहुत बड़ा भालू है, पर उससे भी खतरनाक क्या है पता है आप लोगों को? ये रास्ते, ये रास्तों में पत्थर कभी भी फिसल जा रहा है और हल्की सी हवा चल रही। देखो इतने बड़े बड़े चट्टान हैं, ठीक है, और नीचे बेस जो बनाए तो हैं पर इतना कुछ है नहीं, एकदम स्लोपी है, ठीक है। और ये चट्टान जो फिसल के आके रुक गए हैं, छोटे छोटे पत्थर, चट्टान बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है। तो अब इनको देखते हुए हमको आगे बढ़ना है कि अगर कुछ आया तो या तो पीछे भागो या तो आगे भागो। आवाज़ भी आती है ना थोड़ा सा तो किडनी कप आ जाती है भाई। चलो तो गाइस, हम लोग को हिरन लोग का भी पूरा झुंड मिला है। वो देखो पूरा हिरन लोग का झुंड है, ब्लू डियर है ये। हाँ यार, गंगोत्री नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, मज़ा आ रही है। तो गाइस फाइनली हम लोग भोजवासा पहुंच गए, 3794 मीटर, और गौमुख हमारा 4 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे कैंप वाले एरिया में, क्योंकि हमने कैंपिंग जो है वो बुक करके रखी हुई है। सॉरी अगर आवाज़ नहीं आई होगी तो भोजवासा पहुंच गए। गौमुख 4 किलोमीटर है, तपोवन उसके और कुछ आगे किलोमीटर होगा, उसका बोर्ड दिख नहीं रहा। और वो रहा हमारा कैंपिंग, वो पीला वाला, तो हमको वहाँ तक जाना है। और वो पूरा कैंप जो है हमारा पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो चलो लेकर चलता हूँ आपको कैंप में। तो आज का दिन बहुत मज़ेदार रहा। अभी भी कुछ ट्रैकिंग्स बची हुई है जो करके हमको वहाँ पहुँचना है। तो गाइस फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। सामने दिख रहा है वो पहाड़ नहीं, हमारा कैंप, और हमारे पीछे है गवर्नमेंट का रेस्टोरेंट एंड स्टे। और ये पहले से प्रायर बुकिंग करना था, हम लास्ट मोमेंट में थे, फिर भी मिल रहा था। प्रेजेंट हमने सोचा यार कैंपिंग किया जाए, कुछ अलग होगा। और पूरा पहाड़ों से घिरे हुए हैं, बीच में पड़े हुए हैं। चलो चलें और दिखाऊं आपको कैसा है हमारा कैंप। वो कमांड में रहेगा। 3 लोग आ जाएंगे आराम से। हाँ बहुत बड़ा। अरे वाह, 4 मैन। ओके, 4 मैन। तो ये है हमारा आज का घर। मैं गिर गया था। भैया पकड़ो, किसमें घुसूं मैं? उसमें तो किसमें घुसे? उसी में आएंगे। एक और ऑप्शन है, हाँ हम तीनों यहाँ से हम खोल के देख सकते हाँ। हैं। हाँ। ये हमारा, ये है घर। वाह, वाह गाइस, ये देखो एक 3 नंबर, क्या बात है। बहुत सही। इसी में गाइस मजा आ जाएगा। अब मैं तो सो गया। यहाँ रखना है। हाँ बाहर ही रहेगा। बहुत है? मजा आएगी। स्टिक हाँ भी बाहर रखना है यहाँ पे। ठीक है, वो स्टिक कौन सी होती है? लकड़ी। लकड़ी ये पर रखते ही नहीं। नहीं जिसके पास है। तो जूता यहाँ उतारना है, स्टिक भी बाहर रखना है, सामान अंदर, और 3 लोग अंदर। आ जाओ। अरे क्या गजब की कैंपिंग। डाइनिंग है। ठीक है, वॉशरूम वॉशरूम 2 है। ठीक है, मस्त एकदम डीजे नाइट वाला माहौल हो गया है। रात रेड। और ये देखो हम लोग को मिली है मटरी नाश्ते के लिए, और गर्मा गर्म चाय आई है। हाँ ये जो भाई गजब माहौल। ये डाइनिंग एरिया है, और खाना पीना कुछ भी करना है, चाय पानी कुछ भी करना है तो भी यहीं पर आना पड़ेगा। ऐसा वाला सिस्टम में टेंट के अंदर नहीं कर केटली से चाय सकते। पियेंगे आज, केटली से। अरे वाह बहुत वाह। दिनों बाद जरूरी चलो, है। चलो।
गाइस ये है हमारा आज का किचन का सेटअप और भाई लोग बैठे हैं हमारी सर्विस के लिए। भाई क्या बना रहे हो आज हमारे लिए? आप लोगों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी। क्या बात है, इतने ऊपर में भी आप ये खाना इतना इजीली हम लोग के लिए अवेलेबल करा दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। हम तो पानी की बोतल उठा के लाने में ही हमारी बात लग गई। तो गाइस डिनर टाइम हो गया है हमारा और कैंपिंग में ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया और आज की सब्जी है आलू गोभी और कुछ है और प्लस हमारे पास रोटी है, दाल सब्जी है और ये रहे हमारे सारे लोग। तो चलो डिनर करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपको, क्योंकि आज हम खाना खा के चुपचाप सो जाएंगे।